Good afternoon students, class 9th, subject biology. We were studying the chapter 5, the fundamental unit of life. We have discussed many topics, cell membrane, cell wall, and now we are going to explain cytoplasm. In cell, there is a fluid medium which is called cytoplasm. Basically, suppose this is the cell and this is the cell membrane and this is the nucleus, and inside the cell membrane and outside the nucleus all material, all content is called साइटोप्लाज्म. इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं डिफरेंट टाइप्स की. तो दिस इज द साइटोप्लाज्म. दोबारा से क्लियर करेंगे. सेल है जैसे ये, तो सेल में होता है न्यूक्लियस जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो भी कुछ है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, चाहे उसमें कोई भी ऑर्गेनेली आए या कोई फ्लूइड कंटेंट है, वो सभी क्या बोलते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो साइटोप्लाज्म देखा जाए तो सेल का सबसे ज़्यादा जो रीजन है वो यही है. इट इज़ अ लार्ज रीजन एंड इट एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से ये एनक्लोज है और फ्लूइड कंटेंट है इसमें बहुत जो है साइटोप्लाज्म 70% वाटर होता है और इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं और जो डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करती हैं, जिसकी वजह से सेल जो है लाइव रहती है. और इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को ही सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं. अब बेसिकली साइटोप्लाज्म फंक्शन क्या करता है? फर्स्टली इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज. जो सेल ऑर्गेनेलीज है तो वो बिल्कुल क्लियर करेंगे. सेल ऑर्गेनेलीज बहुत सारी सेल के अंदर मिलने वाली छोटी छोटी यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं और हर यूनिट का अपना एक फंक्शन होता है. तो उनमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस में मटेरियल एक्सचेंज होता है और इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म. दूसरा, जितने भी मॉलिक्यूल्स किसी केमिकल रिएक्शन में साइटोप्लाज्म के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वाइटल बोलते हैं उनको, क्योंकि वे वाइटल माने होता है जो लाइफ के लिए लिविंग आप ये मान सकते हो. तो जो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग रहने के लिए यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी मॉलिक्यूल्स आपको कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या क्या एग्जांपल है? जैसे एमिनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, विटामिन है, आयरन है, प्रोटीन है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं. तो बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये सब कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे. तीसरा, हमारी जो सेल होती है तो वो सेल लिविंग ही क्यों है? वो लिविंग होती है केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से. तो जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं को ही हम मेटाबॉलिक पाथवेज भी बोलते हैं. और ये केमिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं ज़्यादातर वो कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और हर ऑर्गेनेली का अपना एक फंक्शन होता है. तो ये था साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के बाद साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं? ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं विच आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म. और दूसरी बात आपने ध्यान रखना है, ये सेल ऑर्गेनेलीज कैसी होती हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी कि इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, जैसे इस तरह से. तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं. और आपने जब मैंने इस पहले जो टॉपिक है उनमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट्स का एक खास फंक्शन है जिसमें ये सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और विच आर मेम्ब्रेन बाउंड. अब सेल ऑर्गेनेलीज जैसे एग्जाम्पल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा.
तो इस तरह से हमने बहुत सारी जो है सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा। अब हम वन बाय वन जो है एक एक सेल ऑर्गेनेल को पढ़ते जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सेल ऑर्गेनेल्स। फर्स्टली वी टेक द ऑर्गेनेल नेम्ड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स सेल के अंदर मिलते हैं और ये सेल के अंदर इस तरह से छोटे छोटे सैक लाइक होते हैं। सैक का मतलब होता है बैग। तो लाइसोसोम्स क्या है, छोटे छोटे सैक्स हैं और ये सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इनका काम है ये समझ लो कि जैसे ये सेल के अंदर जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो बहुत सारे वेस्ट जो है बनते हैं। तो उन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर भरे होते हैं, तो ये उनको डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन कर देती है। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है और इट इज़ एंड दीज आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। और ये एंजाइम्स जो हैं डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, दीज आर मेड अप बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली है और इस ऑर्गेनेली से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और एंजाइम्स भी बेसिकली प्रोटीन होते हैं। तो ये एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो वो अपने जितना उनका पीरियड होता है लाइफ का, वो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो वो डेड हो जाती हैं। तो किसी इंजरी की वजह से या उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म होने की वजह से, तो जब सेल डैमेज हो जाती है या उसको डाई होना होता है, तो उसको डिस्पोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यही उसी सेल के लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं और एंजाइम रिलीज़ हो जाते हैं। और जो इसके एंजाइम्स हैं अपनी खुद की ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इनको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और ये ध्यान रखना, ये आरबीसी में नहीं होती। जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होती है, उस रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते। फंक्शन क्या है लाइसोसोम का, अभी मैंने आपको बताया, ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। तो इसका फंक्शन है, ये सेल को क्लीन रखती है। जितने फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं सेल के अंदर, कोई जो या तो हार्मफुल हैं या फिर बॉडी के लिए वेस्ट हैं, सेल के लिए वेस्ट हैं, तो सेल क्या करती है, उनको इन लाइसोसोम की हेल्प से डिस्पोज कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से सेल जो है क्लीन रहती है अनवांटेड सब्सटेंसेस से। दूसरी बात, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो उनमें कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, फूड को ऐसे ही अनगल्फ करते हैं और उस फूड पर ये जो लाइसोसोम होते हैं ये बर्स्ट होकर के उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और दूसरी बात, जो ये अभी आपने पढ़ा सुसाइडल बैग, और दूसरी बात ये सेल के डिस्पोजल में हेल्प करती हैं। तो ये था लाइसोसोम के बारे में। और अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नोट्स आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं।